हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। मी अंदरिकी तेलुगु क्लास में मल्ली स्वागतम। फ्रेंड्स, आज क्यों को तेलुगु में क्या बोलते हैं और वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं आज सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए कोई वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज क्यों को तेलुगु में क्या बोलते हैं, वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं आज सीखेंगे। तो आइए तेलुगु सीखते हैं। रंडी तेलुगु नेर्चुकुंदाम। फ्रेंड्स, क्यों को तेलुगु में एंदुकु बोलते हैं। क्यों, एंदुकु। तुम क्यों तेलुगु सीखते हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है तुम क्यों तेलुगु सीखते हो। तो तुमको नुव्वु क्यों एंदुकु तेलुगु सीखते हो। तेलुगु नेर्चुकुंटुन्नावु, इधर सीखते हो तो उसको बोलते हैं नेर्चुकुंटुन्नावु। इधर सीखते हो एकवचन में हो गया, इसलिए बोलेंगे नेर्चुकुंटुन्नावु। तो तुम क्यों तेलुगु सीखते हो तो तेलुगु में बोलेंगे नुव्वु एंदुकु तेलुगु नेर्चुकुंटुन्नावु। यदि आप रेस्पेक्टिव वे में बात करना है तब क्या बोलेंगे, आप क्यों तेलुगु सीखते हैं। तो तेलुगु में बोलेंगे आपको मीरू क्यों एंदुकु तेलुगु सीखते हैं तेलुगु नेर्चुकुंटुन्नारु। तो इधर तेलुगु नेर्चुकुंटुन्नारु करके बोलेंगे, क्योंकि आप एक आदमी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तब नेर्चुकुंटुन्नारु करके बोलते हैं। इधर वो जो है उधर रू करके हम प्रयोग करेंगे। नेर्चुकुंटुन्नावु वो एकवचन में हो गया, नेर्चुकुंटुन्नारु जब रेस्पेक्टिव वे में बात करना है तब प्रयोग करेंगे। यदि आप बोलना चाहेंगे वे क्यों तेलुगु सीखते हैं, तो वे क्यों तेलुगु सीखते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे वे वारू एंदुकु तेलुगु नेर्चुकुंटुन्नारु। तो इधर फिर नेर्चुकुंटुन्नारु करके बोल रहे हैं, क्योंकि वे उनको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इसलिए वारू एंदुकु तेलुगु नेर्चुकुंटुन्नारु। यदि बहुवचन में प्रयोग करना है तो क्या बोलेंगे, वे क्यों तेलुगु सीखते हैं। तो वे बहुवचन में तेलुगु में वाళ్ళు करके बोलते हैं, तो वाళ్ళు एंदुकु तेलुगु नेर्चुकुंटुन्नारु। तो इधर भी नेर्चुकुंटुन्नारु करके प्रयोग कर रहे हैं। तो इतना आपको समझना है। नेर्चुकुंटुन्नावु वो एकवचन में हो गया, नेर्चुकुंटुन्नारु बहुवचन में, नहीं तो किसी आदमी से आप रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तब नेर्चुकुंटुन्नारु करके बोलेंगे। तो नेर्चुकुंटुन्नावु एकवचन में हो गया, नेर्चुकुंटुन्नारु तो बहुवचन में, नहीं तो रेस्पेक्ट देते हैं तब प्रयोग करता है। तो उत्तर क्या मिलेगा, तो क्योंकि यह जरूरी है। तो उत्तर में बोल रहे हैं क्योंकि यह जरूरी है। तो क्योंकि उसको तेलुगु में एंदुकंटे बोलते हैं। क्योंकि एंदुकंटे यह इदी जरूरी है अवसरम। इधर य मतलब तेलुगु सीखने को इधर य करके बोल रहे हैं, तो तेलुगु में य को इदी करके बोलते हैं। तो जरूरी है अवसरम। तो क्योंकि उसको तेलुगु में बोलेंगे एंदुकंटे य इदी जरूरी है अवसरम। तो क्योंकि यह जरूरी है तो तेलुगु में बोलेंगे एंदुकंटे इदी अवसरम। तुम्हारा दोस्त क्यों आया था। अभी पूछ रहे हैं तुम्हारा दोस्त क्यों आया था। इधर आया था तो पुल्लिंग में हो गया और एकवचन में हो गया, इसलिए दोस्त इधर तेलुगु में पुल्लिंग में एकवचन में दोस्त को स्नेहितुडु करके बोलते हैं। वही स्त्रीलिंग में है तो स्नेहितुरालु करके बोलते हैं। तो तुम्हारा दोस्त क्यों आया था तो तेलुगु में बोलेंगे तुम्हारा नी दोस्त स्नेहितुडु क्यों एंदुकु आया था वच्चाडु। तो इधर आया था तो वच्चाडु करके बोलते हैं। तो पुल्लिंग एकवचन में तो आया था उसको तेलुगु में बोलेंगे वच्चाडु। इधर दोस्त को स्नेहितुडु करके बोल रहे हैं क्योंकि पुल्लिंग में है। तो तुम्हारा दोस्त क्यों आया था तो तेलुगु में बोलेंगे नी स्नेहितुडु एंदुकु वच्चाडु। यदि आप स्त्रीलिंग में बोलना है तो क्या बोलेंगे, तुम्हारी दोस्त क्यों आई थी। तब तेलुगु में क्या बोलते हैं, नी स्नेहितुरालु। इधर दोस्त स्त्रीलिंग में स्नेहितुरालु करके बोलते हैं। तो तुम्हारी दोस्त क्यों आई थी तो तेलुगु में बोलेंगे नी स्नेहितुरालु एंदुकु वच्चिंदी। तो इधर आई थी इसको वच्चिंदी करके बोलते हैं। तो आई थी वच्चिंदी। तो तुम्हारी दोस्त क्यों आई थी तो तेलुगु में बोलेंगे नी स्नेहितुरालु एंदुकु वच्चिंदी। तो यदि बहुवचन में बात करने तो क्या बोलेंगे, तुम्हारे दोस्त क्यों आए थे। तो तेलुगु में तुम्हारे नी दोस्त इधर स्नेहितुलु करके बोलते हैं, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुवचन में तेलुगु में दोस्त को स्नेहितुलु करके बोलते हैं, दोस्त को स्नेहितुलु बहुवचन में बोलते हैं। तो तुम्हारे दोस्त क्यों आए थे तो तेलुगु में बोलेंगे नी स्नेहितुलु एंदुकु वच्चारु। इधर आए थे तो उसको वच्चारु करके बोलते हैं।
तो तुम्हारे दोस्त क्यों आए थे, तो तेलुगु में बोलेंगे नी स्नेहितुलु एंदुकु वच्चारु। तो वच्चाडु वो पुल्लिंग एकवचन में होता है, वच्चिंदी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में होता है, और वच्चारु वो बहुवचन में होता है। नहीं तो आप एक आदमी के रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तब वच्चारु करके बोलते हैं। तो समझ में आएगा ना फ्रेंड्स। वच्चाडु तो एक वचन पुल्लिंग में है, वच्चिंदी एक वचन स्त्रीलिंग में है, वच्चारु जब आप एक व्यक्ति को रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो उत्तर क्या मिलेगा, उसको छोटा सा खाम था, बोल रहे उसको छोटा सा खाम था, तो उसको अतनिकी छोटा सा खाम था, चिन्ना पनी उंदी। इधर छोटा सा खाम था तो उसको छोटा सा उसको चिन्ना करके बोलते हैं। तो उसको छोटा सा खाम था तो तेलुगु में बोलेंगे अतनिकी चिन्ना पनी हुंदी। ये हो गया पुल्लिंग में। तो यदि स्त्रीलिंग में बोलना है तो क्या बोलेंगे, उसको छोटा सा काम था तो बोलेंगे आमे की चिन्ना पनी हुंदी। तो अतनी की चिन्ना पनी हुंदी ये पुल्लिंग में एक वचन में हो गया। यदि स्त्रीलिंग में एक वचन में बोलना है तो बोलेंगे आमे को चिन्ना पनी हुंदी। तो क्या बोलेंगे, आमे को चिन्ना पनी हुंदी। यदि आप रेस्पेक्टिव वे में बात करना है तो क्या बोलेंगे, उनको छोटा सा काम था तो बोलेंगे वारिकी चिन्ना पनी उंदी। तो उनको छोटा सा काम था, रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तब बोलेंगे वारिकी चिन्ना पनी उंदी। यदि आप बहुवचन में बात करना है तो क्या बोलेंगे, उनको छोटा सा काम था तो बोलेंगे वाళ్ళकी चिन्ना पनी उंदी। तो बहुवचन में वाళ్ళकी करके बोलते हैं। तो उसको तो एक वचन पुल्लिंग में, अतनिकी एक वचन स्त्रीलिंग में, आमे को रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तब वारिकी, और बहुवचन में बोल रहे हैं तो वाళ్ళकी करके प्रयोग करते हैं। तो अतनी की चिन्ना पनी उंदी, तो उसको छोटा सा खाम था तो उसको बोलेंगे अतनी की चिन्ना पनी उंदी। उसको छोटा सा खाम है तो उसके लिए भी अतनी की चिन्ना पनी उंदी करके बोलते हैं। उसको छोटा सा काम है तो अतनी की चिन्ना पनी हुंदी। यदि बहुत पहले का बोलना चाहते हैं, उसको छोटा सा काम था, तब तेलुगु में बोलेंगे अतनी की चिन्ना पनी उंडेदी। जब बहुत पहले तो पास्ट टेंस में यदि बोलना है तब बोलेंगे उसको छोटा सा काम था, तब तेलुगु में बोलेंगे अतनी की चिन्ना पनी उंडेदी। तो बहुत पहले वो काम था तो उसको बोलेंगे छोटा सा काम था, उसको तेलुगु में बोलते हैं चिन्ना पनी उंडेदी। तो अभी काम था इधर तो पनी उंदी करके ही बोलते हैं। यदि बहुत पहले का है तब बोलेंगे काम था तो उंडेदी करके प्रयोग करते हैं। अभी वह क्यों भाग गया, तो वह अतनु क्यों एंदुकु भाग गया पारिपोयाडु। इधर भागो मतलब पारिपो होता है, तेलुगु में भागो उसको पारिपो करके बोलते हैं। इधर भाग गया मतलब वो पुल्लिंग एकवचन में है। तो वह क्यों भाग गया तो तेलुगु में बोलेंगे अतनु एंदुकु पारिपोयाडु। इधर भाग गया पुल्लिंग में है, एकवचन में है, इसलिए पारिपोयाडु करके बोलते हैं। पुल्लिंग एकवचन में तो भाग गया उसको तेलुगु में बोलेंगे पारिपोयाडु। यदि आप स्त्रीलिंग में बोलना चाहेंगे वह क्यों भाग गई, तो भाग गई उसको तेलुगु में बोलेंगे पारिपोइंदी। तो भाग गई उसको पारिपोइंदी करके बोलेंगे। तो वह क्यों भाग गई तो तेलुगु में बोलेंगे आमे एंदुकु पारिपोइंदी। यदि आप रेस्पेक्टिव वे में बात करना है तो क्या बोलेंगे, वे क्यों भाग गए। तो वे क्यों भाग गए तो तेलुगु में बोलेंगे वारु एंदुकु पारिपोयारु। इधर पारिपोयारु करके बोलते हैं। तो भाग गए पारिपोयारु, तो वारु एंदुकु पारिपोयारु करके बोलेंगे। यदि बहुवचन में बात करना है तो कैसे बोलेंगे, वे क्यों भाग गए तो तेलुगु में बोलेंगे वाళ్ళు एंदुकु पारिपोयारु। तो इतना समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। पारिपोयाडु वो एक वचन पुल्लिंग में होता है, पारिपोइंदी वो एक वचन स्त्रीलिंग में होता है, पारिपोयारु वो बहुवचन में, नहीं तो आप रेस्पेक्टिव वे में बात करना है तब पारिपोयारु करके बोलते हैं। तो पारिपोयाडु, पारिपोइंदी, पारिपोयारु। तो उत्तर क्या मिलेगा, वह डर कर भाग गया। तो आप बोलेंगे वह डर कर भाग गया, तो डर को तेलुगु में भयम बोलते हैं। डर को भयम, डर कर भयंतो। तो डर कर उसको तेलुगु में बोलेंगे भयंतो। तो वह डर कर भाग गया तो तेलुगु में बोलेंगे अतनु भयंतो पारिपोयाडु। तो भाग गया पारिपोयाडु। तो वह डर कर भाग गया तो तेलुगु में बोलेंगे अतनु भयंतो पारिपोयाडु। यदि आप स्त्रीलिंग में बोलना है तो क्या बोलेंगे, वह डर कर भाग गई तो तेलुगु में बोलेंगे आमे भयंतो पारिपोइंदी। तो बोलेंगे आमे भयंतो पारिपोइंदी। यदि वही आप रेस्पेक्टिव वे में बात करना है तो क्या बोलेंगे, वे डर कर भाग गए तो बोलेंगे वारु भयंतो पारिपोयारु। यदि आप बहुवचन में बात करना है तो क्या बोलेंगे,
वे डर कर भाग गए तो बोलेंगे వాళ్ళు భయంతో పారిపోయారు। तो समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। तो పారిపోయాడు वो एकवचन में पुल्लिंग में, పారిపోయింది तो एकवचन स्त्रीलिंग में, పారిపోయారు तो बहुवचन में नहीं तो रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तब प्रयोग करते हैं। भी आप क्यों देर से आए, तो पूछ रहे हैं आप क्यों देर से आए, तो तेलुगु में बोलेंगे मीरू एंदुकु आलस्यंगा वच्चारु। इधर आप मीरू क्यों एंदुकु देर से आलस्यंगा आए वच्चारु। तो देर को तेलुगु में आलस्यम बोलते हैं, देर को आलस्यम बोलते हैं, वही जल्दी उसको तोंदरगा करके बोलते हैं। तो देर उसको आलस्यम और जल्दी तोंदरगा करके बोलते हैं। तो आप क्यों देर से आए, तो तेलुगु में बोलेंगे मीरू एंदुकु आलस्यंगा वच्चारु। तो इधर आए ऑलरेडी सीख चुके हैं, वच्चारु करके बोलते हैं। तो आप क्यों देर से आए, तो तेलुगु में बोलेंगे मीरू एंदुकु आलस्यंगा वच्चारु। ये हो गया आप जब रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं। तो यदि एक वचन में पुल्लिंग में बात करने तो क्या बोलेंगे, वह क्यों देर से आया, तो तेलुगु में बोलेंगे अतनु एंदुकु आलस्यंगा वच्चाडु। यदि आप रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वे क्यों देर से आए, तो तेलुगु में बोलेंगे वारु एंदुकु आलस्यंगा वच्चारु। यदि आप बहुवचन में बात करना है तो बोलेंगे वे क्यों देर से आए, वाळ्ळु एंदुकु आलस्यंगा वच्चारु करके बोलते हैं। तो उत्तर में क्या मिलेगा, ऑटो नहीं मिला। तो बोल रहे ऑटो नहीं मिला, तो तेलुगु में नहीं मिला उसको दोरकलेदु बोलते हैं। तो नहीं मिला दोरकलेदु, ऑटो नहीं मिला ऑटो दोरकलेदु, बस नहीं मिला बस दोरकलेदु, टैक्सी नहीं मिला टैक्सी दोरकलेदु करके बोलते हैं। तुम स्कूल क्यों नहीं गया, तो पूछ रहे हैं तुम स्कूल क्यों नहीं गया, उसको तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు स्कूल ఎందుకు వెళ్ళలేదు। तो तुम स्कूल क्यों नहीं गया, तो तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు स्कूल ఎందుకు వెళ్ళలేదు। सो तेलुगु में स्कूल को बड़की करके बोलते हैं। अभी स्कूल शब्द तो सभी लैंग्वेजेस में तो स्कूल ही प्रयोग करते हैं, तो आप बड़की बोलना चाहते हैं तो भी तो बड़की बोल सकते हैं। तो तुम स्कूल क्यों नहीं गया, तो तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు स्कूल ఎందుకు వెళ్ళలేదు, नहीं तो నువ్వు బడికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు। अभी नहीं गया उसको వెళ్ళలేదు करके बोल रहे हैं। ये नहीं गया ये हो गया एक वचन पुल्लिंग में, नहीं गई तो एक वचन स्त्रीलिंग में, नहीं गए वो बहुवचन में नहीं तो रेस्पेक्टिव में हो गया। तो तेलुगु में नहीं गया या नहीं गई या नहीं गए तो तीनों के लिए వెళ్ళలేదు करके प्रयोग करेंगे। तो नहीं गया या नहीं गई या नहीं गए तो तेलुगु में बोलेंगे వెళ్ళలేదు। तो तुम स्कूल क्यों नहीं गया, तो నువ్వు स्कूल ఎందుకు వెళ్ళలేదు। तो उत्तर में क्या मिलेगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो बोलेंगे मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरा नाकु तबीयत వంటలో करके बोलते हैं, ठीक नहीं है బాగోలేదు। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो तेलुगु में बोलेंगे नाकु వంటలో బాగలేదు। तो क्या बोलते हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, उसको तेलुगु में बोलेंगे नाकु వంటలో బాగోలేదు। अभी अधिकतर जब पूछते हैं तुम्हारा तबीयत कैसा है तो आप बोलेंगे मैं ठीक नहीं हूँ। तो मैं ठीक नहीं हूँ उसको तेलुगु में बोलते हैं నేను బాగోలేదు अथवा नाकु బాగోలేదు करके बोलेंगे। तो नाकु వంటలో బాగోలేదు वो भी बोल सकते हैं, नहीं तो नाकु బాగోలేదు नहीं तो నేను బాగోలేదు करके भी आप बोल सकते हैं। तो वह क्यों नहीं खा रही है, तेलुगु में बोलेंगे ఆమె ఎందుకు తినడం లేదు। यदि आपको एक वचन पुल्लिंग में बोलना है तो क्या बोलेंगे, वह क्यों नहीं खा रहा है, तो तेलुगु में बोलेंगे అతను ఎందుకు తినడం లేదు। और यदि आप रेस्पेक्टिव वे में बात करना है तो क्या बोलेंगे, आप क्यों नहीं खा रहे हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे మీరు ఎందుకు తినడం లేదు। सो इधर తినడం లేదు एक वचन पुल्लिंग में हो, एक वचन स्त्रीलिंग में हो, बहुवचन में हो या रेस्पेक्टिव वे में बात करना हो तब తినడం లేదు करके प्रयोग करते हैं। तो इधर नहीं खा रही है, नहीं खा रहा है या नहीं खा रहे हैं तो तीनों के लिए తినడం లేదు करके प्रयोग करते हैं। तो एक वचन पुल्लिंग में हो, एक वचन स्त्रीलिंग में हो या आप बहुवचन में प्रयोग कर रहे हो या आप रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हो तब नहीं खा रहा है, नहीं खा रही है या नहीं खा रहे हैं तो उसको तेलुगु में बोलेंगे తినడం లేదు। तो वह क्यों नहीं खा रही है, तो तेलुगु में बोलेंगे ఆమె ఎందుకు తినడం లేదు। तो उत्तर क्या मिलेगा, उसको भूख नहीं है। तो बोल रहे उसको भूख नहीं है तो तेलुगु में बोलेंगे ఆమెకు ఆకలి లేదు। इधर भूख को आकली करके बोलते हैं। तो उसको भूख नहीं है तो तेलुगु में बोलेंगे ఆమెకు ఆకలి లేదు।
यदि पुल्लिंग एक वचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, उसको भूख नहीं है तो तेलुगु में बोलेंगे अतनिकी आकली लेदु। अब बोलेंगे अतनिकी आकली लेदु। यदि रेस्पेक्टिव वे में बात करना है तो क्या बोलेंगे, उनको भूख नहीं है तो उसको तेलुगु में बोलेंगे वारिकी आकली लेदु। तो बोलेंगे वारिकी आकली लेदु। यदि आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, उनको भूख नहीं है तो तेलुगु में बोलेंगे वाళ్ళकी आकली लेदु। तो इधर आकली लेदु भूख नहीं है तो कोई भी लिंग हो तो आप आकली लेदु करके ही बोलेंगे। तो उसको भूख नहीं है तो तेलुगु में बोलेंगे आमेको आकली लेदु। कल क्यों नहीं आई तो पूछा जा रहा है कल क्यों नहीं आई तो तेलुगु में बोलेंगे कल को निन्ना क्यों एंदुकु नहीं आई रालेदु। तो इधर कल क्यों नहीं आई तो तेलुगु में बोल रहे हैं निन्ना एंदुकु रालेदु। जो बीता हुआ कल है उसको निन्ना करके बोलते हैं। तो आज को बोलते हैं ई रोजू और आने वाला कल है उसको रेपू करके बोलते हैं। तो निन्ना जो बीत गया कल, आज उसको ई रोजू बोलेंगे। यदि आने वाला कल को रेपू करके बोलते हैं। कल क्यों नहीं आया या कल क्यों नहीं आई या कल क्यों नहीं आए तो उसको तेलुगु में बोलेंगे निन्ना एंदुकु रालेदु। तो तीनों में बोलेंगे निन्ना एंदुकु रालेदु। तो क्या उत्तर मिलेगा, मेहमान आए थे। बोल रहे हैं कि मेहमान आए थे तो तेलुगु में मेहमान को अतिथि करके बोलते हैं। तो मेहमान आए थे अतिथि वच्चारु। तो आए थे वच्चारु। तो मेहमान आए थे तो तेलुगु में बोलेंगे अतिथि वच्चारु। यदि आप बोलना चाहेंगे रिश्तेदार आए थे तो रिश्तेदार को तेलुगु में बंधुవులు करके बोलते हैं। तो रिश्तेदार आए थे तो तेलुगु में बोलेंगे बंधुవులు వచ్చారు। रिश्तेदार आए थे तो उसको बोलेंगे बंधुవులు వచ్చారు। अभी क्यों नहीं बताया तो पूछा जा रहा है क्यों नहीं बताया तो तेलुगु में बोलेंगे क्यों नहीं बताया ఎందుకు చెప్పలేదు। तो नहीं बताया उसको చెప్పలేదు करके बोलते हैं। यदि नहीं बताया या नहीं बताई या नहीं बताए तो तीनों के लिए तो చెప్పలేదు करके ही बोलते हैं। तो क्यों नहीं बताया तो तेलुगु में बोलेंगे ఎందుకు చెప్పలేదు। तो उत्तर क्या मिलेगा, मैं भूल गया। तो मैं भूल गया तो उसको तेलुगु में बोलेंगे नेनु मर्चिपोयानु। सो इधर मैं भूल गया या मैं भूल गई तो उसको बोलेंगे नेनु मर्चिपोयानु। भूल गया या भूल गई तो उसको बोलेंगे मर्चिपोयानु। मैं भूल गया तो उसको बोलेंगे नेनु मर्चिपोयानु। हम भूल गए तो उसको बोलेंगे मेमु अथवा मनमु मर्चिपोयामु। तो इधर मर्चिपोयामु करके बोलेंगे। जब आप रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं या आप बहुवचन में बात कर रहे हैं तब बोलेंगे मेमु मर्चिपोयामु। तो मेमु मनमु मर्चिपोयामु करके बात करते हैं। तो समझ में आ गया ना फ्रेंड्स, मर्चिपोयानु वो स्त्रीलिंग में एक वचन में, पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग करते हैं। यदि मर्चिपोयामु वो बहुवचन में नहीं तो रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तब मर्चिपोयामु करके बोलते हैं। तो मर्चिपोयानु तो मर्चिपोयामु। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लो कलद्दाम। तब तक के लिए धन्यवाद।